प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन को पढ़ेंगे। मैंने प्रकाश के परावर्तन का वीडियो बना के चैनल पे डाल दिया हूँ, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं प्रकाश के अपवर्तन का पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मानिए ये एक माध्यम, ये मानिए वायु है और ये मानिए कांच है। ठीक है, तो एक माध्यम ये वायु हो गया और इस कांच से जब होकर प्रकाश जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। एक बात यहाँ पे ध्यान करने के योग्य है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है हमेशा पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम मतलब जो आर पार दिखे उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे ये कांच मैंने जो उठाया था वो आर पार दिख रहा था। ये दीवार है या ये बोर्ड है, ये अपारदर्शी है, इसको छेद नहीं सकते। आप प्रकाश डालेंगे तो ये मुड़ जाएगा, लेकिन पारदर्शी होगा तो उसमें प्रकाश डालेंगे तो थोड़ा सा मुड़ के उससे होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे अपवर्तन वहां होगा जहां माध्यम पारदर्शी हो। तो प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पर जाने पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा हेडिंग है विरल तथा सघन माध्यम। देखिए, विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं। एक नहीं कोई विरल माध्यम हो सकता है, एक कोई सघन नहीं माध्यम हो सकता। दो माध्यम होगा, उसको तुलना किया जाएगा कि किसमें प्रकाश की चाल अधिक है और किसमें प्रकाश की चाल कम है। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे विरल माध्यम कहेंगे और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे सघन माध्यम कहेंगे। जैसे यहाँ विरल माध्यम यानी प्रकाश की चाल अधिक है और यहाँ सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और एक ही बार कई ज्यादा लोग सामने आ जाते हैं तो ब्रेक मारते हैं, तो हम विरल थे और वहां पे जाके सघन हो गया, हमारी स्पीड कम हो गई, तो वही प्रकाश है। उसी तरह होता है जब प्रकाश जैसे वायु हो गया, वायु और कांच, जब प्रकाश को वायु से कांच में डालेंगे तो वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन कांच में इसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम पूछे कि कौन सघन होगा कौन विरल होगा, तो वायु सघन विरल होगा क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी और कांच में प्रकाश की चाल कम है तो ये सघन होगा। ठीक है, तो विरल माध्यम तथा सघन माध्यम आप समझ गए। दूसरा कहते हैं अपवर्तन का कारण। अपवर्तन होता क्यों है, आखिर में इसका कारण क्या है। तो देखिए, अपवर्तन का मुख्य कारण है कि इसके प्रकाश की चाल का अधिक या कम होना। ठीक है, जब प्रकाश एक समान चाल से गति करता है और उसकी चाल कम हो जाती है या अधिक हो जाती है तो वहां पे प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। वायु में प्रकाश की चाल जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन वायु से जब कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल कम हो गई, तो यहाँ पे कम हो गई, तो इसी कारण मतलब प्रकाश के चाल का कम या अधिक होने के कारण अपवर्तन होता है। ठीक है, अब अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो पहला क्या लिखेंगे आप, अपवर्तन के दो नियम है। पहला लिखेंगे कि अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा होता है कि यहाँ पे जो होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान नियतांक होता है। आपतन कोण को I से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का मान नियतांक होता है और उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो दो नियम, पहला अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं और दूसरा आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान नियतांक होता है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, जैसे पानी में जब हम पेंसिल को, जैसे पानी है
जैसे मानिए कांच का ग्लास है, जब इसमें हम पेंसिल या कुछ भी छड़ वड़ रखेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। और द्रव्य में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यहाँ एक कांच का गिलास है, इसमें यदि हम पानी डाल दें और इसमें सिक्का डाल दें तो वहां वो थोड़ा सा ऊपर उठाई देगा। वो किस कारण होता है? वो अपवर्तन के कारण होता है। देखिए यहाँ पे ये जैसे मानिए एक तल है, ठीक, यहाँ पे ये विरल माध्यम है, यहाँ पे प्रकाश की चाल अधिक है और ये सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम है। जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। देखिए ये आपतित किरण आई, जाना चाहिए था इधर लेकिन आ गई इधर, ये अभिलंब है, अभिलंब। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक है। अब देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम से में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। देख रहे हैं अभिलंब से यहाँ दूर हट रही है। कब हट रही है? जब सघन से विरल में आ रही है। और यहाँ पे विरल से जब सघन में आ रही है अभिलंब के पास आ रहा है, अभिलंब के पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा, ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये समझ गए। अब चलिए इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। इस लेक्चर में पढ़ा कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। मेरे पास ये पानी है, इस पानी को मैं इस ग्लास में डालता हूँ, ये रह गया अपना ग्लास में पानी हो गया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक कलम है, ठीक, इस कलम को मैं इस पानी में डालता हूँ, ये देखिए, और ये देखिए गजब किस तरह प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। पास लाइए, कैमरे को पास लाइए, देखिए यहाँ से पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कि नहीं? यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा कैमरे को दूर ले। हमने पढ़ा कि द्रव्य में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, तो चलिए उसको भी करके दिखाते हैं। ये रहा पानी, ये भी एक द्रव्य है और इसमें हमने डाल दिया इस सिक्के को, इस सिक्के को। अब पास से थोड़ा कैमरे को पास लाइए और देखिए ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता होगा। ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से कुछ भाग ऊपर उठाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। मेरे पास एक ग्लास में पानी और एक लेजर लाइटर। ये जो वायु है ये विरल माध्यम है और ये पानी है ये सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए मैं इस पे किरण को आपतित करता हूँ। मैंने जब यहाँ से पानी में किरण को आपतित किया है तो ये जाना चाहिए था इधर, लेकिन कहाँ, ये नीचे आ गया, मतलब अभिलंब की ओर झुक गया है। इसी तरह होता है प्रकाश का अपवर्तन। इसी तरह प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।